हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम रजनी सिंह, योर फ्रेंड गाइड एंड ट्रेनर। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आई हूँ एक छोटा सा और यूजफुल वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि उठना या उठाना जैसे शब्द को अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। तो आज का हमारा यही है टॉपिक। इसको ध्यान से देखिए और सारे सेंटेंसेस को आप अपने माइंड में सेट कीजिए। The patient is confined to bed. It means that जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसका उठना बैठना अब बंद हो गया है या बंद करा दिया गया है। अब वो टोटली कहाँ है? वो बेड पे है। शायद उसकी हालत ज्यादा खराब हो और उसे एडवाइस दिया गया हो कि वो बिस्तर पे ही रह करके आराम करे। इस कंडीशन में हम ये कहते हैं the patient is confined to bed. Lift up these things from here. It means that इन चीजों को, इन सामानों को यहां से उठाओ। सिंपल, उठाने के लिए हम यही बोलते हैं lift up. I wish to raise a matter या raise a topic या raise a question. तीनों का मतलब ये है कि मेरी इच्छा क्या है कि मैं एक मुद्दा उठाऊं या एक प्रश्न उठाऊं या एक बात उठाऊं। जब हमारे मन में कोई सवाल होता है, कोई बात होती है, तो हम क्या करते हैं? वी यूज टू रेज अ क्वेश्चन और वी यूज टू रेज अ मैटर और वी यूज टू रेज एनीथिंग एल्स लाइक दैट। तो ऐसी कंडीशन में जब हम बोलना चाहते हैं कि बात उठाना, प्रश्न उठाना या कोई ऐसा मुद्दा उठाना, उस कंडीशन में हम रेज का यूज करेंगे। द वेव्स आर राइजिंग इन द सी या इन द ओशन। इसका मतलब ये है कि समुद्र में या महासागर में जो लहरें हैं वो उठ रही हैं। राइजिंग, राइज मीन्स होता है उठना। मैंने बोला राइजिंग मतलब कंटिन्यूअस टेंस में ये उठ रही हैं। तो पूरे सेंटेंस का मतलब ये था, सेंटेंस था हमारा द वेव्स आर राइजिंग इन द सी या इन द ओशन। इसका मतलब जो लहरें हैं वो समुद्र में या महासागर में उठ रही हैं। I am not on speaking terms with him nowadays. I am not on speaking terms with him nowadays. इसका मतलब ये होता है कि आजकल मेरा उनके साथ उठना बैठना बंद है। बातचीत बंद है, इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है, लेकिन मतलब वही उठना बैठना बंद है, मतलब बातचीत बंद है। किसी भी तरीके की कोई भी टर्म्स बंद है। तो therefore we will use this sentence for such kind of thing. He took bold steps. मतलब उसने ठोस कदम उठाए। किसी भी चीज के लिए एक फर्म डिसीजन ले लेना और फिर एक ठोस कदम उठाना। और ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अंततः उसने ठोस कदम उठाया। तो हम इसे कह सकते हैं अल्टीमेटली ही टुक अ बोल्ड स्टेप। ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस मतलब वो बीमारी से उठ गया है। उठ गया है मतलब क्या? बीमार था वो अभी तक, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। तो ठीक होने को हम जनरली ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि अब वो बीमारी से उठ गया है, मतलब अब वो ठीक हो गया है। तो ऐसे बोलने को हम बोलेंगे ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। ही हैज डाइड या फिर ही हैज डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। दोनों का ही मतलब यही होता है कि वह अब इस संसार से उठ गया है, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब वो इस संसार में नहीं है, नहीं रहे। और आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसा बोलते हैं ना कि अब वो इस संसार से उठ गए हैं। तो इस कंडीशन में हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं he has died या he has departed from this world. The curtain is rising. It means that पर्दा उठ रहा है। Suppose we are sitting in any show and we are waiting for that moment कि जब ये शो स्टार्ट हो
उससे पहले क्या होता है, हम ये मानते हैं कि अब पर्दा उठेगा। भले ही वो ट्रेडिशनल सिस्टम ना हो पर्दा उठने का, लाइट से सारा काम हो रहा हो कि अब ऑफ है अब ऑन होगा, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, अब शो से पर्दा उठ गया, शो से पर्दा उठ रहा है, या किसी भी बात से पर्दा उठ रहा है। तो जब हम ऐसी बात करते हैं कि पर्दा उठ रहा है, तो हम बोलेंगे द कर्टन इज राइजिंग। He remembers me at every breath. He remembers me at every moment. दोनों का ही मतलब, तो ऐसे लिटरल मीनिंग आप देखेंगे तो मतलब ये होता है कि वो मुझे हर सांस पे या हर सांस में याद करता है, या फिर मुझे हर पल याद करता है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम कैसे बोलते हैं, वो मुझे उठते बैठते याद करता है। मतलब वही होता है कि हर पल याद करना, हर सांस में याद करना। तो इसे हम ऐसे ही कहेंगे कि he remembers me at every breath या he remembers me at every moment। पर्दा सिस्टम और पर्दा प्रथा is not in vogue, या फिर पर्दा सिस्टम is out of date। दोनों का ही मतलब ये होता है, अगर डायरेक्ट मीनिंग इसकी देखी जाए तो मतलब ये है कि पर्दा सिस्टम अब प्रचलन में नहीं है, पर्दा प्रथा अब प्रचलन में नहीं है या चलन में नहीं है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पर्दा सिस्टम अब उठ गया है, मतलब समाज में अब ये प्रथा नहीं है, अब ये प्रथा उठ गई है। तो इस कंडीशन में हम ऐसा ही बोलेंगे, पर्दा सिस्टम इज नॉट इन वोग, या पर्दा सिस्टम या पर्दा प्रथा इज आउट ऑफ डेट। I get up early in the morning, या फिर I wake up early in the morning। दोनों का ही मतलब होगा उठना, get up या wake up। और मैंने पूरा सेंटेंस बोला कि I get up early in the morning, it means that मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मैं get up की जगह wake up भी यूज कर सकती हूँ, और इसका मतलब हुआ कि सुबह उठना, अर्ली लगा दिया तो जल्दी उठना। तो आज का सेंटेंस है हमारा I get up early in the morning या फिर I wake up early in the morning, और दोनों का ही मतलब है मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। ये थे आज के हमारे कुछ सेंटेंसेस जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। किस रेफरेंस में, जब कभी भी हम ये बोलना चाहते हैं उठना या उठाना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द हो हर एक सर्कमस्टांस में, वो शब्द से हमारे पास काम नहीं चलने वाला। हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि उठना या उठाना अलग अलग कंडीशन में इंग्लिश में अलग अलग फॉर्म में बोले जाएंगे, अलग अलग शब्द यूज किए जाएंगे। उसी को सिखाने का और सीखने का एक छोटा सा प्रयास है। उसे आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिए और आप पाएंगे कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसको बार बार देखिए, अपने माइंड में सेट कीजिए, नोट्स बनाइए, बाकी लोगों को भी सिखाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और डे बाय डे आप देखेंगे कि यू आर जस्ट ग्रोइंग योरसेल्फ एंड इम्प्रूविंग योरसेल्फ इन दिस लैंग्वेज। सो देयरफॉर बस इस होप के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मिलूंगी तो आपके पास और भी ज्यादा कंटेंट होगा जो कि फिल्ड होगा आपके माइंड में, और आप आगे कुछ नया सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, क्यूरियस होंगे। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सीखिए, सिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।